ऑनलाइन में ड्रामे के आने वाले अपकमिंग एपिसोड को लेके यहाँ हम दोबारा से बात कर लेते हैं। जहां अगर मैं शुरुआत में ही तुम्हें बताऊं ना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेड ड्रामे के एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो इसका रिसेंटली एपिसोड ड्रॉप आउट हुआ वो वाकई में कमाल का था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि बात कर ही लेते हैं और थ्योरी भी बना ही लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हो सकता है। मैं नहीं बताऊंगा। तो इस पर से एपिसोड 21 की शुरुआत हमारी आयराबाजी से होती है, जहाँ पे आयराबाजी और हमारे जैद भैया एक बहुत ही बड़ा पार्टी इवेंट करते हैं। अब बेसिकली देखो ये लोग पार्टी इसलिए करते हैं विच मीन्स के वो इवेंट इसलिए करते हैं ऑर्गेनाइज क्योंकि हमारे जैद भैया की और आयराबाजी की जब शादी हुई होती है, अरे कहना क्या चाहते हो? वो बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में होती है। तभी हमारी आयराबाजी और जैद भैया वो पार्टी को प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात सोचने की आ जाती है कि आखिर हमारी मुबशिरा जाफर वो पार्टी में खामोश कैसे हो सकती है, क्योंकि ये बंदी हर एक पार्टी में अपनी औकात जरूर से दिखाती है, लेकिन इस बारी लड़की ने अपना टुच्चा सा भी रिएक्शन नहीं दिखाया। और मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं हिल के रह गया था, वरना मैंने सोचा था कि यार ये लड़की कोई ना कोई तो अपना कांड करेगी पिछली बार की तरह, लेकिन नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। जहाँ इन सारी बातों के अलावा भी अगर आयरा की तरफ आ जाए, जहाँ पे मुझे इस लड़की का दिमाग समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी आयरा आखिर चाहती क्या है। क्या दुनिया का सारा पैसा इस लड़की को चाहिए? पहले 5 करोड़ तो हमारे जैद भैया ने दे ही दिए, लेकिन अब ये लड़की कहती है कि मुझे चाहिए घर। ये तो अच्छा हुआ कि इस लड़की ने अमाउंट नहीं बताई या फिर लोकेशन नहीं बताई, वरना मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर ये लड़की लोकेशन बोल देती ना कि मुझे इस लोकेशन पे चाहिए तो वो दुबई का पाम जुमेरा ही होता। इसके अलावा इस लड़की को है ना कोई जगह पसंद नहीं आ सकती, जहाँ तक देखो मुझे ऐसा लगता है। मगर लेकिन हमारे जैद भैया जो है वो तो आयरा की डिमांड पूरी करते हैं। और यहाँ पे तुम लोग सोच ही रहे होंगे कि आखिर मुबशिरा बाजी का विलन वाला अवतार कहाँ गायब हो गया, कि आयरा बाजी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है मुबशिरा बाजी के अवतार में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बार इस लड़की ने जो चाल चली है, जिसके बाद मैं बोलूंगा कमाल की चाल चली हो मैडम साहिबा। तो बेसिकली एमजे का इस बार प्लान ऐसा था कि उसने अपने डैड से कहा कि आपके और आपके बेटे के जो कंबाइन स्टॉक है ना आसिफ अंकल की कंपनी में, वो सारे के सारे मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो, ताकि आसिफ अंकल की कंपनी की मैं मेन होल्डर बन जाऊं। और यहाँ पे सीन ऐसा ही हुआ कि हमारे रियान भैया और ये अंकल जी भी राजी हो गए मुबशिरा जाफर को सारे के सारे अपने स्टॉक देने के लिए, जिसकी वजह से इनकी कंपनी की मेन होल्डर बन गई हमारी एमजे। आइए बजाओ। और यहाँ पे तुम लोग भी सोच ही रहे होंगे कि आखिर मैं इतना हैप्पी क्यों हो गया हूँ। तो इसके पीछे मेरे भाई रीजन यही है कि मैं नहीं चाहता कि आयरा विलन बने, क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे भाई। बस आयरा के विलन होने की क्लेरिफिकेशन इस तरीके से ले सकते हो कि चलो यहाँ मानते ही है कि हमारी एमजे नफरत करती है आयरा से, लेकिन आयरा भी तो नफरत करती है ना एमजे से। और इसी के साथ ही साथ तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि हमारी आयरा भड़काती है हमारे जैद भैया को कि मुबशिरा जाफर ऐसी है, कि मुबशिरा जाफर वैसी है। लेकिन कम से कम हमारी एमजे ऐसा तो नहीं करती कि जैद को बोल दे कि आयरा की हरकतें ठीक नहीं है, कभी तुम्हारे से पैसे मांग लेती है या फिर पता नहीं घर मांग लेती है, लेकिन हमारी एमजे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी अगर मेड ड्रामे के आने वाले अपकमिंग एपिसोड को लेके बात करें ना, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी मुबशिरा बाजी ने स्लोली अपना वही वाला रवैया इख्तियार कर दिया है, क्योंकि जैसे ही वो आसिफ अंकल की कंपनी की मेन होल्डर बन गई, लड़की ने दिखा दी अपनी औकात सही वाली, और औकात देखकर मैं खुश भी हुआ काफी ज्यादा। तो बता चुका हूँ कि मैं आखिर इतना हैप्पी क्यों हूँ। जहाँ इसके अलावा हमारी आयरा जैद से कहती है क्या मैं इसके अंडर काम करूँ, विच मीन्स कि क्या मैं एमजे के अंडर काम करूँ, और हमारे जैद भैया कहते हैं कि यार तुम ऐसे काम नहीं करो वैसे काम करो। एक तरीके से वो यही कहते हैं कि एमजे के अंडर काम करना ही पड़ेगा। जब मैं कर रहा हूँ यानी जैद जब काम कर रहा है एमजे के अंडर, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो। बाकी क्या तुम्हारी क्या ओपिनियन है मेरे ड्रामे को लेके, मैं लाजमी से जानना चाहूंगा। और इसके अलावा मेरे ड्रामे के आने वाले अपकमिंग एपिसोड को लेके क्या सोचते हो ये भी बताना। और आई होप सो जिस तरह का टर्निंग पॉइंट ये वाले एपिसोड में देखने को मिला, आई होप सो इसके आने वाले अपकमिंग एपिसोड में भी इतना ही टर्निंग पॉइंट हो, या फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला टर्निंग पॉइंट हो गया, क्या ही बात है। तो बस तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, मैं जानता ही हूँ। तो बाय।